बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, यहाँ पे दो तरह के फूल लगे हुए हैं एक ही कंटेनर में। यहाँ पे है दोस्तों कैलेंडुला, जिसे हम गुले अशरफ़ी भी बोलते हैं, और यहाँ पे है डेज़ी फ्लावर। डेज़ी फ्लावर और कैलेंडुला गुले अशरफ़ी, ये दोनों ऐसे फूल हैं बहुत ही इजी से हो जाते हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं। ये पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ही ज़्यादा तादाद में उगाया जाने वाला फूल है। ये मैरीगोल्ड फैमिली से, ये जो कैलेंडुला है मैरीगोल्ड फैमिली से बिलोंग करता है। बहुत ही कम केयर में दोस्तों ये दोनों फूल हो जाते हैं। ये जो कैलेंडुला होता है, ये कोई 1 माह के अंदर आपको फूल देना शुरू कर देता है। ये डेज़ी फ्लावर जो होता है, इसके ऊपर 1.5-2 माह के बाद फूल आना शुरू होते हैं। दोस्तों, ये सबसे पहले अपनी ग्रोथ मुकम्मल करता है ये पौधा, और उसके बाद ही इसके ऊपर फूल निकलना शुरू होते हैं। और इसके मुकाबले में अगर कैलेंडुला की बात करें तो ये अगर इसका पौधे को 15-20 दिन लगाए हुए हो गए, अगर आपने इसकी जो खुराक है इसको थोड़ा सा कम कर दिया तो ये बहुत जल्दी फूलों पे चला जाता है। मेरे पास इसके 2 तरह के फूल हैं। ये दोस्तों आप देख रहे होंगे ऑरेंज प्लांट है, और यहाँ पे दोस्तों येलो प्लांट है। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट हैं, और यहाँ पे देखें इसके फूल बनना भी शुरू हो गए हैं। इसका फूल 8 दिन के अंदर अंदर जो अपना सीड जो है ना डेवलप, अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए डेवलप कर लेता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे डेज़ी फ्लावर के प्लांट जो बहुत ही इनकी ग्रोथ अच्छी जा रही है। पहले मैंने इसमें कैलेंडुला ही लगाए थे। यहाँ पे देखें ये रहा और ये रहा। तो ये कैलेंडुला के जो पौधे थे वो ज़्यादा चले नहीं। यहाँ पे देखें आप, जैसे इनके ऊपर वायरस आ चुका हो। तो इसके बाद हमने ये इसमें शिफ्ट कर दी इसकी पनीरी। तो आप देखें यहाँ पे, तो ये सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है ये डेज़ी फ्लावर की ही है। अब तक जो है ना 2 माह हो गए हैं, अपनी ग्रोथ बढ़ा रहा है, और इसके ऊपर अब कलियाँ बनना भी शुरू हो गई हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेज़ी फ्लावर जो होता है ये सबसे पहले अपनी ग्रोथ को डेवलप करता है, उसके बाद ही दोस्तों इसके ऊपर फूल आते हैं। देखें टॉप पे जाके एक ही इसके ऊपर ये फूल बनना शुरू हुआ है, और नीचे से आप देखते जाएं यहाँ तक कि आप यहाँ से ये पौधा शुरू होता है, ये अपनी नई ब्रांचें डेवलप करता जा रहा है। हर पत्ते के ऊपर से एक नई ब्रांच निकल रही है। अगर आप इनकी ब्रांचें गिनना चाहें तो मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे देखें ये ब्रांच है, ये है, उस साइड पे है। जिस साइड पे भी जो पत्ता निकला हुआ है दोस्तों, उसके दरमियान में से एक नई ब्रांच निकल रही है। तो ये अच्छी मिट्टी तैयार की थी हमने, लेकिन यहाँ पे मसला ये हुआ कि जब हमने इसकी कैलेंडुला की पनीरी शिफ्ट की तो उस वक़्त जो हमने इसमें फर्टिलाइज़र मिक्स किया था वो था गोबर की, कच्चा गोबर था। तो मेरे पास, जैसा कि मैंने पहले भी एक दफ़ा आपको बताया था कि उस टाइम पे ना मेरे पास डीकम्पोज जो गोबर था वो नहीं था। तो मैंने ऐसे ही कच्चा गोबर इसमें डाल दिया। तो कच्चे गोबर की वजह, जैसे ही पनीरी इसमें शिफ्ट की तो हमारे पौधे जो है ना बर्न होना शुरू हो गए। तो ये जो जब मुझे लगा कि कैलेंडुला गुले अशरफ़ी के पौधे इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, तो मैंने इसमें कोई 15-20 दिन के बाद ये डेज़ी फ्लावर के जो पौधे थे मेरे पास, उनकी पनीरी थी, तो मैंने इनको इसमें शिफ्ट कर दिया। तो उस वक़्त तक जो गोबर था कच्चा वो काफ़ी हद तक डीकम्पोज़ होना शुरू हो गया था। जैसे जैसे गोबर डीकम्पोज़ होता जा रहा था तो हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी होती जा रही थी। तो आप देख रहे हैं, अब मुझे लग रहा है कि गोबर जो है ना बिल्कुल डीकम्पोज़ हो चुका है। तो जैसे ही गोबर डीकम्पोज़ हुआ तो हमारे पौधों की ग्रोथ भी उस तरीके से जो है ना तेज़ी से बढ़ने लगी। दोस्तों, ये 2 ऐसे फूलों की किस्में हैं जिनके ऊपर आप तवज्जो दें ना दें, आप इनकी केयर करें ना करें, लेकिन ये पौधे लगातार अपनी ग्रोथ बढ़ाते रहते हैं और इनके ऊपर फूल आते रहते हैं। और साथ साथ अगले साल के लिए अपनी नस्ल को बचाने के लिए ये सबसे पहले जो काम जो करते हैं ये फूल बनाने का ही काम करते हैं। यहाँ पे देखें 5 से 6 दिन के बाद इसके ये जो फूल निकलता है, फूलों से ये दोस्तों बीज में कन्वर्ट हो जाता है इसका फूल। बहुत ही इजी टू ग्रो है, बहुत आसानी से होने वाला फूल है। ये जो कैलेंडुला फूल होता है ये मैरीगोल्ड फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इसकी खुशबू, जैसा कि हमारे पास ये मैरीगोल्ड है ऑरेंज कलर में और येलो कलर में, इसकी खुशबू कैलेंडुला के साथ मिलती जुलती ही होती है, क्योंकि ये एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, कैलेंडुला के जो सीड होते हैं
अगर आप उनको ग्रो करते हो तो 2 से 3 दिन के अंदर ये अपना फटाव कर लेते हैं, ये अपना ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, बहुत ही इजी टू ग्रो हैं। तो यहाँ पे आप देखें इस फूल के ऊपर 8 से 10 जो है ना इसके सीड बनने वाले हैं। तो यहाँ पे ये डेज़ी फ्लावर है। डेज़ी फ्लावर के एक सीड के अंदर मेरा ख्याल है सैकड़ों के हिसाब से जो है ना सीड होते हैं, बहुत ही इसके सीड बारीक होते हैं। तो आप एक फूल अगर से सीड ग्रो करते हो तो आपके पूरे गार्डन के लिए बहुत सारे ढेर सारे पौधे आप तैयार कर सकते हो।